बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6 है, पेज नंबर 7 पे ही। और ये हमारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज का 6 वाला क्वेश्चन है, इसके बाद 7 है और ये कंप्लीट। अब देखिएगा, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले सेमेस्टर्स में भी मज़ीद आपको कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगे आप बता सकते हैं, उसमें भी ये चैनल आपको मुकम्मल हेल्प करेगा। सनशाइन एडवर्टाइजिंग वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन दिसंबर 1 ऑफ द करंट ईयर एटसेट्रा। ये देखें, ये उसने ना खुद एक स्टेटमेंट बनाकर दे दी हुई है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो ये देखिएगा, एसेट साइड पर यहाँ पर ये चार चीजें गिवन है, कैश, लैंड, बिल्डिंग एंड ऑफिस इक्विपमेंट। सो हम भी इसको इसी तरह से नोट कर लेंगे, कैश, कैश के बाद है लैंड प्लस बिल्डिंग प्लस ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट। देखिए साथ ही लिख देंगे रुपीज कि ये जितनी वैल्यूज हैं इन रुपीज हैं, ठीक है। दूसरी साइड पर देखिएगा, नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल एंड कैपिटल, तीन चीजें गिवन है यार, यहाँ पर आप नोट कर लो। नोट्स पेएबल इन रुपीज, अकाउंट्स पेएबल इन रुपीज एंड कैपिटल। ओके, बात खत्म। इन रुपीज जो जो दिया हुआ है चीजें, नाम वो हमने लिख लिए। अब इनकी वैल्यूज भी गिवन है, ये भी लिख लेंगे। 111 000, 111 000, 285,000 प्लस 285,000। देखो रुपीज लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर एक दफा लिख दिया ना, इट मीन्स कि ये सारी वैल्यूज हमारी रुपीज में है। 375,000, 375,000। ऑफिस इक्विपमेंट है 53,750, 53,750। दूसरी तरफ 2,40,000 है नोट्स पेएबल, 2,40,000 प्लस 8,4,750 प्लस 5 लाख, 5 लाख। ओके, सारी वैल्यूज लिख ली। अब करेंगे ट्रांजैक्शंस। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकर्ड ड्यूरिंग जनवरी बाय सनशाइन एडवर्टाइजिंग। ए वाली है, द ऑनर इन्वेस्टेड एडिशनल कैश ऑफ रुपीज 1,05,000 इन बिजनेस। जो ऑनर है, बिजनेस का मालिक है, उसने 1,05,000 इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में। बिजनेस के अंदर वो पैसे लेकर आया है, कितने? 1,05,000। इट मीन्स बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है। जब भी इन्वेस्टमेंट होती है ना, कैश और कैपिटल होते हैं ऐड। 1,05,000 बिजनेस के अंदर पैसे आ रहे हैं, सरमाया बढ़ रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में। सो कैश में करेंगे ऐड और साथ ही कर लेंगे बैलेंस। 111 000 प्लस 1,05,000, ये आपके सामने है 2,16,000, 2,16,000 प्लस में है। बाकी के बैलेंसेस इसी तरह से ये हम नीचे उतार लेंगे, ना ऐड हुआ कुछ ना लेस हुआ। 53,750, ठीक है, इज इक्वल टू 2,40,000। ये आपके साथ, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें, वीडियो देखने से नहीं आएगा कुछ भी, साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। 6,05,000 आएगा, ऐड करके देख लो, यही आएगा। अच्छा, पेपर में ऐसी गलती ना करना, टीचर ने नहीं था किया, हम क्यों करें। ये लो मैं आपके सामने कर देती हूँ, ठीक है। कुछ लोग टीचर को इतना फॉलो करते हैं कि वो कहते हैं टीचर ने ऐसे किया था, हमने भी ऐसे ही करना है। तो ये ठीक है, टीचर को फॉलो करना चाहिए, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है मैं आपको फिर बिल्कुल स्टूडेंट लेवल पर जाकर ही करवाऊं, ताकि आप ये गलती ना करें कि टीचर ने ऐसे किया हम भी ऐसे ही कर रहे हैं तो बस ठीक है। अच्छा जी, परचेज लैंड, ये देखो ये एंट्री थोड़ी ना समझने वाली है। परचेज लैंड, जमीन खरीदी, एंड अ स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग, और बिल्डिंग भी खरीदी फॉर रुपीज 2,70,000, 2,70,000 की। देखो 2,70,000 की हमने दो चीजें खरीदी हैं, लैंड और बिल्डिंग, ऑफिस की बिल्डिंग। 2,70,000 हमने इतने की खरीदी। अब देखो उसने बताया है ऑफ विच 1,05,000 वाज द वैल्यू ऑफ लैंड। जमीन की वैल्यू कितनी है? 1,05,000 की लैंड है, एंड 1,65,000 वाज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, और 1,65,000 किसकी वैल्यू है? बिल्डिंग की। इन दोनों को जमा करोगे ना
तो यही आएगा 2,70,000। टोटल इतने की हमने चीजें खरीदी, लैंड और बिल्डिंग। फिर उसने बताया अगली लाइन में कि इतनी लैंड है और इतनी बिल्डिंग है। इट मीन्स कि लैंड कितनी बढ़ रही है, 1,05,000 से। दूसरी तरफ बिल्डिंग कितनी बढ़ रही है, 1,65,000 से। ये हमने चीजें दो खरीदी हैं, ऐड हुई हैं। अब देखेंगे कि इनके बदले में ये जो 2,70,000 है, क्या हमने सारा कैश पे किया या नहीं किया। तो देखिएगा, पेड ₹67,500 इन कैश। कैश कितना पे किया, 67,500। इट मीन 67,500 कैश चला गया। इसके अलावा बाकी का क्या हुआ, एंड साइंड अ नोट पेएबल फॉर द रिमेनिंग 2,02,500। और बकिया जो इतने रकम रह गया ना, देखो इतनी रहती है 2,70,000 में से अगर हम 67,500 कैश पे कर दें तो कितना बच जाता है, 2,02,500। वही उसने बताया हुआ है कि बाकी जो रह गया ना उसका उसने नोट पेएबल साइन कर दिया, यानी कि नोट पेएबल में लिख देंगे 2,02,500 हमारी लाइबिलिटी बन गया। ठीक है, समझ लगी है। इतने की चीजें खरीदी, इनके बदले में इतने पैसे दिए और बकिया जो रकम रह गई उसका हमने नोट पेएबल साइन कर दिया कि वादा कर लिया हम दे देंगे, लाइबिलिटी बन गया हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेंगे आप बैलेंस। 2,16,000 में से कितना पे किया, 67,500, तो आ रहा है 148500। 148500 इसको ऐड करेंगे, 285,000 प्लस 105,000, तो ये 3,90,000 से हमारे पास लैंड आ जाएगी। उसके बाद बिल्डिंग 375,000 प्लस 165,000, 5,40,000 से आ जाएगी। टोटल हो जाएगी बिल्डिंग 53,750। बैलेंस में इसी तरह नीचे उतार लेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, 2,40,000 प्लस 2,02,500, तो 4,42,500। 4,42,500। बाकी की चीजें इसी तरह से हमने लिख ली, 6,05,000 बैलेंस आ गया। ठीक हो गया। सी वाली एंट्री अब करेंगे, परचेज कंप्यूटर्स ऑन अकाउंट फॉर ₹28,500। क्या खरीदा है हमने, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, हमारा एसेट है। एसेट साइड पर लिखेंगे कंप्यूटर। कितने का खरीदा, 28,500। क्या इसके बदले में हमने कैश पे किया, अब ये देखना है। परचेज किए हैं कंप्यूटर्स, ओन अकाउंट का मतलब है उधार खरीदे हैं हमने, इनको कैश पे नहीं किया। अगर कैश पे किया होता तो सिंपली हम कैश में से लेस करते, लेकिन ओन अकाउंट का मतलब है पैसे दिए नहीं, पैसे देने वाले हैं। ये तो हमारी लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी में किस में आएंगे, अकाउंट्स पेबल में आएंगे बेटा। अकाउंट्स पेबल वो लोग होते हैं जिनसे हमने चीजें उधार खरीदी होती हैं, अकाउंट्स पेबल। नोट पेबल तो वो है कि जो हमने साइन करके एक एग्रीमेंट दिया, ये हमारे ऑटोमेटिकली अकाउंट्स पेबल बन गए। हमारा कर्ज बढ़ गया, माइनस इसलिए नहीं किया, लायबिलिटी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, कर्ज बढ़ रहा है। 28,500 के हमने कंप्यूटर जब खरीदे ऑन अकाउंट। ओके, अब कर लें 1,48,500 प्लस 3,90,000 प्लस 5,40,000 प्लस 53,750 प्लस 28,500। कंप्यूटर्स का भी आ गया 44,2,500 प्लस इनको अब ऐड करेंगे 8,4,750 प्लस करेंगे इसमें 28,500। 1,13,250, 1,13,250, 605,000। ठीक है जी। अब देखेंगे डी वाली एंट्री, आई थिंक लास्ट एंट्री है, ये है पेड दी ₹8,4,750 अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल को हमने अब पे किया है, ड्यू ऑन जनवरी 15। जनवरी 15 को जब कभी हमने इनसे कुछ खरीदा था जो भी, लेकिन यहाँ पर ये एंट्री मैटर करती है। पे कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब पे करेंगे तो कैश कम होगा 8,4,750 से, और क्या पे कर रहे हैं, अकाउंट्स पेएबल। इट मींस हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, ये है अकाउंट्स पेएबल, इनको हम पे कर रहे हैं, तो 8,4,750। अब ये नहीं आपने परेशान होना कि कैपिटल में से क्यों नहीं लेस हो रहा। देखो कैपिटल में से लेस तब होगा जब हम कोई एक्सपेंस पे करेंगे, ठीक है, जैसे टेलीफोन बिल, गैस बिल, ट्यूशन फीस, कोई एक्सपेंस या रेंट पे करेंगे तब कैपिटल कम होगा। ये हम अपनी लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी ने कम होना है। यहाँ पर करेंगे बैलेंस 1,48,500 में से लेस करेंगे 8,4750, 1,48,500 लेस 8,4750,
63,750 63,750 प्लस 3,90,000 प्लस 5,40,000 प्लस 53,750 प्लस 28,500। इस तरफ चलें 442500 ये लेस करें, इसको हम लेस करेंगे 13,250 लेस 84,750 28,500 प्लस 605,000। ओके, अब करेंगे बैलेंस। दोनों साइड्स का इक्वल आना जरूरी है, नहीं तो फिर मसला बन जाएगा। यहाँ पर आकर दिल करते हैं धक धक धक, और बस या अल्लाह हमारा जवाब आ जाए, अब जवाब आ जाए। और मेरा भी इस टाइम यही हाल है। 540,000 है ना, हाँ ठीक है। 53,750 के बस जवाब आना चाहिए, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। 10,76,000 और दूसरी तरफ भी ये आना चाहिए। अगर ये ना आया तो मसला बनेगा, ठीक है, ना आया तो बड़ा दुख होगा। इतनी मेहनत से सवाल करवाए जाते हैं और किए जाते हैं। तो देखिएगा 605,000 तो ये आ गया इक्वल। ओह अल्लाह शुक्र है, इक्वल आ गया। अब यहाँ पर इस तरह से हम लिख देंगे, नीट सा करके आपने लिखना है। मैंने तो आपको देखो ये बस करवाना है ना, कॉन्सेप्ट करवाना है आपने बहुत अच्छे तरीके से प्यारा सा करके, क्योंकि देखो चेक करने वाले ने भी पहले देखना है कि क्या इसने किया हुआ है। ओके जी, होपफुली कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे इस ट्रांजैक्शन के। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ लगी या नहीं। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो पर कमेंट सेक्शन में। विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।